अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के मुतालिक। मुफ्ती सलमान अजहरी को आप जान ही गए होंगे क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उन पर एक केस दर्ज किया गया जो हेट स्पीच के मुतालिक है कि आपने 31 जनवरी को गालिबन जूनागढ़ की सरजमीन पर एक बयान के बाद आपने इरशाद फरमाया था, एक शेर पढ़ा था और उसी शेर को लेकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप पर एफआईआर दर्ज की गई और फिर मुंबई पुलिस के जरिए आपको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। फिर एटीएस के जरिए उन्हें गुजरात जूनागढ़ लाया गया। जूनागढ़ लाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन पर 1 दिन का मुकदमा लगाया। 1 दिन उन्हें कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में दिया। आप ये सारा मामला जान ही गए होंगे, लेकिन उनके इस हेट स्पीच लफ्ज के बारे में वकीलों का क्या कहना है? क्या वकील इस मामले में क्या कहते हैं? आइए वकीलों की बात सुनते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट के वकीलों का इस मामले में क्या कहना है, आइए वीडियो को सुनते हैं। देखिए वीडियो। जनरल चीजें हैं, तमाम शेरो शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कभी भी जो है विभिन्न कालों में है ना, मुगल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत मामूली शायराना मुफ्ती के ऊपर संगीत धाराओं पर मुकदमा लिखा गया है। आईपीसी 153A के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो क्या लगता है ये हिट स्पीच से जो है ये मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है। कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता। 2024 का चुनाव आ गया है, नजदीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काऊ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बना मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव? हम लोग जो है यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े और यहाँ पे तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी अपने को जो है ज्यादा टीआरपी पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको नहीं लगता कोर्ट से पहले फैसला अगर मीडिया दे दे तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में? तो देखिए क्या है कि जो है जुडिशियल सिस्टम पर ये हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर उसके पहले ही, ट्रायल के पहले ही जिस तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दे रहे हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान दिया है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील के हैसियत से कैसे देख रहे हैं? जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ पे जिसको जलसा भी आप कह सकते हैं। और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर, कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे और वहाँ पे और उन्होंने जो पढ़ा है वो शेर के माध्यम से एक आसार था, वो बयान कर रहे थे शायर के जरिए। में किसी विशेष समुदाय या विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि जहर घोल रहे हैं देश में। वो जहर नहीं है और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है गिरफ्तारी असंवैधानिक है क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सजा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया ने तो फैसला सुना दिया है, जहरीला मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नाम से और किस टाइटल से जो है उनको नवाज रहे हैं। मीडिया का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है वो
वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको नजरिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है। हाँ, मीडिया। और ये ट्रायल का काम मीडिया का नहीं, कोई व्यक्ति कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है ये मीडिया का काम नहीं है, एक न्यायिक व्यवस्था का काम है। पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, विवेचना करना, अपराध बनता है नहीं बनता ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम नहीं है। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले देखा गया लोकसभा के अंदर विदुड़ी ने बयान दिया था कि बैठ जा मुल्ले, क्यों बोल रहा है टाइम, मतलब तरह तरह के बयान आए थे। फिर एक बयान आया था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। समझ, देखिए ऐसी चीजें आपको भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो शब्द है मुल्ले चाहे मुसलमान या किसी भी व्यक्ति के यूज किया गया ना, तो इसीलिए समझ, वही कह रहे हैं कि ये शब्द जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को इस पूरे विश्व में लोग जो है महात्मा गांधी, राम, कृष्ण और जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सहिष्णुता का देश है, यहाँ भाईचारे का देश है। अगर इसमें कोई जाति और धर्म के नाम पे इस तरह का बोला है, जिस व्यक्ति ने सदन में भाषा का प्रयोग किया था, उस सदन की जो विधायिका है, जो वो पीठ है, वो विधायिका और जो है जुडिशियल भी उसके पावर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ वही सदन में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो है हुआ क्या, गलत हुआ ना। यही चीजें हैं कि लोग जो कार्रवाई हुई, ये बताइए। हुआ तो वो गलत हुआ। हम आपको जुडिशियल सिस्टम क्या है ये बताना चाहते हैं। इस देश में कौन क्या कर रहा है इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर आएगा तो हम लोग उसको न्याय दिलाएंगे। और इस देश का एक एक अधिवक्ता जो है न्याय तंत्र के साथ है, और जो है न्यायपालिका पर हमला होगा या कानून पे हमला होगा वह गलत होगा, और हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए अगर कोई भी पीड़ित आएगा तो हम कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मुल्ले मुसलमान या हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की बातों का इस्तेमाल में आपको लगा धार्मिक विवाद है, आपको लगा इस बयान में? देखिए इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है, उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के शेर पढ़े जाने पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो है माहौल पैदा करना जो है ये जुडिशियल सिस्टम में ठीक नहीं है। एक बार फिर से हम आपको उनका जो आसार थे वो हम सुनाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। था कुछ इस तरह कि हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज उनका, मतलब उन्होंने कुत्तों का शब्द इस्तेमाल किया, वक्त है कल हमारा दौर आएगा। फिर उसके बाद धार्मिक एक नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलते हुए वो निकल गए। कोई भी व्यक्ति जब कोई वक्ता जब स्पीच देता है इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ही नहीं सदन की कार्यवाहियों में अधिकतम आप देखे होंगे, चाहे जनता भी देखती है टीवी के माध्यम से, कि अधिकतम लोग अपना स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। मौलाना ने ये जो बात बोला है, किस प्रसंग में बोला है, वो इसमें नहीं आ रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से वकीलों का क्या कहना है, वकीलों ने क्या राय दी है, अपनी वकीलों ने इस पर क्या तबसरा किया है, तो आपने इस मामले में देख ही लिया होगा। लेकिन जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो आपने आपके चाहने मानने वालों के और बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे अवाम और ख़ास तौर पर उन लोगों के वीडियोस भी सामने आए जिनका मुसलमान धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वो हक पसंद लोग थे, वो इंसाफ पसंद लोग थे। उन्होंने अपने अपने एतबार से बहुत सारे वीडियोस वायरल किए, हम थोड़ा थोड़ा करके आप तक पहुंचाते रहेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम बात करते हैं मौलाना सज्जाद नौमानी ने सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद क्या फरमाया, सुने इस वीडियो से। हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द
उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल कद्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। देखा दोस्तों, मौलाना सज्जाद नौमानी ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद क्या बयान दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी के लफ्जों से कोई ये माना मालूम नहीं होता है कि उन्होंने किसी धर्म को, किसी जात को या किसी संगठन को या किसी